हरिशरणम। यह वीडियो रात्रि विवाह के संदर्भ में है। सोशल मीडिया पे आए दिन नए नए वीडियो आते रहते हैं कि रात्रि में विवाह नहीं करना चाहिए। वह कुछ यजमानों द्वारा भी प्रश्न किए गए हैं कि रात्रि में विवाह करे या ना करे। तो प्रथम तो जो 3 कारण वे लोग बताते हैं कि प्रथम तो कि शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, द्वितीय वेद मंत्र रात्रि में बोले नहीं जा सकते, तृतीय मुगलों के कारण यह प्रथा प्रारंभ हुई। ये तीनों ही कारण निर्मूल है, शास्त्र विरुद्ध है। इनका शास्त्र से कोई भी प्रयोजन नहीं है। हमारे शास्त्रों में चाहे वे स्मृति हो, चाहे वेद शाखाओं के गृह सूत्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे साहित्य ग्रंथ हो, चाहे ज्योतिष ग्रंथ हो, सभी में रात्रि और दिवस दिन में दोनों समय में विवाह का विधान है। सबसे पहले तो स्मृतियों में पाराशर स्मृति है, उसमें 12वें अध्याय में 22वां श्लोक ये है, खलयज्ञ विवाहे च संक्रांतो ग्रहणे तथा सर्वरियाम दानमस्तेव नान्यत्रेवं विधीयते। माने खलियान विवाह, संक्रांति व ग्रहण, इनमें रात्रि का दान प्रशस्त यानी रात्रि में यह कार्य किए जा सकते हैं। तो कन्यादान की तो विधि है ही विवाह, तो रात्रि में हो सकता है यह विवाह। रात्रि का स्मृति कह रही कि रात्रि में विवाह हो सकता है पाराशर स्मृति के अनुसार। फिर सभी वेद की शाखाएं होती है, शाखाओं के गृह सूत्र होते हैं। उन सब में रात्रि दिन में जब विवाह हो तो सूर्य का दर्शन करे, और रात्रि में जब विवाह हो तो ध्रुव दर्शन करे, वह अरुंधति व सप्तऋषि दर्शन के लिए ऋषियों ने कहा है। तो सबसे पहले जो मेरी वाजी माध्यम दिनीय शाखा है, उसका गृह सूत्र है पारस्कर गृह सूत्र, उसके अंतर्गत आया है अस्तमिते ध्रुवम दर्शयति। सूर्यास्त के बाद वह रात्रि में ध्रुव का दर्शन करे। और इसके जितने भी भाष्य है, चाहे वे हरिहर भाष्य हो, चाहे वे गदाधर भाष्य हो, उन सभी ने लिखा है कि रात्रो विवाहश्चेत तदा वरदानांतरमेव। माने जब रात्रि में विवाह हो तो कन्यादान के बाद में ध्रुव का दर्शन कराए। तो जो ध्रुव दर्शन है वो रात्रि में ही होता है। तो शास्त्र के अनुसार रात्रि में विवाह हो सकता है। आगे अन्य शाखाओं के जो गृह सूत्र है उनके विषय में अपन वार्ता करते हैं। हुत्वोपोत्थायोग निष्क्रम्य ध्रुवम दर्शयति, गोविल गृह सूत्र। होम स्थान से खड़े होकर बाहर निकलकर वहां से ध्रुव का दर्शन करे। वहीं आगे वे लिखते हैं अरुंधतिंच, अगर ध्रुव ना दिखे तो अरुंधति का दर्शन करे। इस प्रकार आचार्यगण कह रहे हैं। फिर उसी में आता है आपस्तंभ। तो आपस्तंभ में कह रहे हैं ध्रुव अरुंधतिंच दर्शयति, ध्रुव व अरुंधति का दर्शन करे। आपस्तंभ गृह सूत्र के बाद में आश्वालयन गृह सूत्र है, आश्वालयन, उसमें लिखते हैं ध्रुवम अरुंधतिं सप्तऋषि नीति दृष्ट्वा वाचम विसृजेत जीव पत्नी प्रजाम विंदेयेति। ध्रुव का दर्शन करे, अरुंधति का दर्शन करे, सप्तऋषि का दर्शन करे, जो सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार इसका संक्षिप्त अर्थ है। फिर आगे काटक गृह सूत्र है। काटक गृह सूत्र में भी प्रमाण आया है, जीवन्ति ध्रुवम स्वस्त्यात्रेयं दर्शयत्यरुंधतिंच एतेषामेकैकं पश्यशीत्याह पश्यामीति प्रत्याह। ध्रुव का दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, स्वस्ति की कामना के लिए यहाँ पर भी। तो आप देख रहे हैं कितने गृह सूत्रों का प्रमाण मिल रहा है कि रात्रि में ध्रुव दर्शन होता है, अरुंधति दर्शन होता है, सप्तऋषि दर्शन के लिए
कह रहे हैं आचार्यगण ऋषिगण, तो ये सब रात्रि विवाह के तो प्रमाण है। फिर आगे कोशी टीकी है, उसमें भी आया है नक्षत्रेषु दृश्यमानेषु ध्रुवम दर्शयति, नक्षत्रों में ध्रुव का दर्शन करे। फिर बौद्धायन गृह सूत्र में भी आया है अथोदितेषु नक्षत्रेषु परिष्क्रम्य ध्रुवम अरुंधतिं च दर्शयति, निष्क्रम्य होम स्थान से निकलकर ध्रुव अरुंधति का दर्शन करे। ध्रुव अरुंधति का दर्शन रात्रि में ही होता है। और जो विवाहादि कार्य होते हैं उनके मूल में गृह सूत्र ही होते हैं, शाखाओं के जो गृह सूत्र होते हैं वे ही होते हैं। तो उन सब में क्या कह रहे हैं, रात्रि में विवाह हो सकता है। रात्रि में विवाह होगा तभी तो आप ध्रुव का दर्शन करेंगे, सप्तऋषि का दर्शन करेंगे, अरुंधति का दर्शन आप रात्रि में ही तो करेंगे। फिर आगे ये गृह सूत्रों के प्रमाण रहे। प्रथम आपने स्मृति का प्रमाण सुना, द्वितीय प्रमाण आपने देखा कि गृह सूत्रों में कितने प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त भी स्मृतियों में प्रमाण प्राप्त होते हैं। और जो शिव महापुराण है, पुराणों में भी रात्रि विवाह का विधान आया है। शिव महापुराण के पार्वती खंड के 50वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आया है ध्रुवस्य दर्शनम विप्राः, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर को ध्रुव का दर्शन कराया। तो रात्रि में ही ध्रुव दिखता है, तो पुराण भी कह रहे हैं कि रात्रि में ध्रुव का दर्शन करें। तो ये क्या है, ये सब रात्रि विवाह के ही प्रमाण है, रात्रि विवाह के लिए ही ये कह रहे हैं। और साहित्य में भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जैसे नेषदीय चरितम है, उसमें आया है ध्रुवावलोकाय तदुर्मुख भुवा निर्दिश्य पथ्याविददे विदर्भजा, ध्रुव का अवलोकन करने के लिए आप कह रहे हैं। वही जो कुमार संभव है, कालिदास जी की जो रचना है भगवान शंकर और पार्वती का विवाह का जिसमें वर्णन है, तो कुमार संभव के अंतर्गत भी ध्रुव अवलोकन के लिए उन्होंने लिखा है। क्या लिखते हैं, ध्रुवेण भरत्रा ध्रुव दर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रिय दर्शनेन। स्थिर चित्त वाले भगवान शंकर ने माता पार्वती को ध्रुव का दर्शन करवाया। पूरा श्लोकार्थ इस प्रकार है इसमें। तो ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं। स्मृतियों के प्रमाण है कि रात्रि में विवाह हो सकता है, गृह सूत्रों के प्रमाण है कि रात्रि विवाह हो सकता है, जो अपने पुराण है उनमें भी वर्णन आता है कि रात्रि में विवाह हो सकता है। और आपने देखा कि साहित्य ग्रंथों में भी लिखा है कि रात्रि में विवाह हो सकता है। वहीं जो स्मृति संग्रह प्राचीन ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है संपूर्ण भारतवर्ष में, उसमें आया है सूर्यावलोकनाद आयुरभिवृद्धिर भवेत् ध्रुवा, आयु की अभिवृद्धि के लिए सूर्य व ध्रुव का दर्शन करें। तो दिन में तो सूर्य का दर्शन होगा और रात्रि में ध्रुव दर्शन होगा। तो शास्त्र कितना स्पष्ट कह रहा है रात्रि में विवाह हो सकता है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। अब इनके इतर जो ज्योतिष ग्रंथ है, जो ज्योतिष के ग्रंथ है उनमें भी प्रमाण आया है कि रात्रि में विवाह कर सकते हैं। प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री चतुर्थी लाल जी महाराज रतनगढ़ निवासी, जिन्होंने 12 निबंध लिखे हैं, उनका जो मुहूर्त प्रकाश नामक जो ग्रंथ है इसमें प्रमाण आया है। पेज नंबर 100 है और श्लोक संख्या है 183। तो इन्होंने लिखा है रात्रौ लग्नम यदा नास्ति तदा गोधूलिकम शुभम शूद्रादीनां बुधा प्राहुर न द्विजानां कदाचन। ब्राह्मणों के लिए अगर रात्रि का लग्न ना मिले तब ही गोधूलिक वेला में ब्राह्मण विवाह करे, और शूद्रों के लिए तो गोधूलिक लग्न शुभ ही है। फिर इन्होंने आगे कहा है कि अगर कन्या युवती हो जाए तो ब्राह्मणों के भी गोधूलिक वेला में विवाह शुभ है। लग्न शुद्धिर्यदा नास्ति कन्या यौवनशालिनी तदा वे सर्ववर्णानां लग्नम गोधूलिकम शुभम। अगर लग्न शुद्धि प्राप्त ना हो रात्रि में, फिर भी लिख रहे हैं लग्न शुद्धि अगर प्राप्त ना हो रात्रि में और कन्या
यौवनशालिनी कन्या युवती हो जाए तब ही रात्रि में विवाह, तभी गोधूली की वेला में विवाह करे, नहीं तो ब्राह्मणों के लिए तो ज्योतिष ग्रंथ पे कह रहा है कि रात्रि में ही विवाह करे। इस प्रकार ये लिखते हैं चतुर्थीलाल जी महाराज। इनके इतर एक प्रमाण शास्त्रों में और प्राप्त होता है। ज्योतिष सार संग्रह नामक ग्रंथ है, अत्यंत प्राचीन और प्रतिष्ठित ग्रंथ है, संपूर्ण भारत में सर्वमान्य है। उनमें एक श्लोक आया है, विवाहे तु दिवा भागे कन्याशात पुत्र वर्जिता, विवाह नल दग्धा सा नियतम स्वामी यातिनी। माने आचार्य गणों ने इसका अर्थ किया है कि दिन में जिनका विवाह होता है, जिस कन्या का, उसके वो संतानहीन रहती है, वह जो विवाह की अनल है, अग्नि है, उसमें दग्ध होकर वह अपने पति के लिए भी घातिनी होती है, अपने पति के लिए भी अशुभ होती है। स्वामी घातिनी यानी पति के लिए भी घातिनी होती है। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए, आचार्यों से संपर्क किया, तो अंततोगत्वा कहीं से जब मेरे को इस श्लोक के ऊपर संपूर्ण जानकारी नहीं मिली, तो जो अपने राम मंदिर की जिन्होंने शिला स्थापन करवाया था, नींव पूजन करवाई थी, प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री गंगाधर जी पाठक गुरु जी से मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट ही इसका समाधान किया और वह शास्त्र सम्मत भी है। उन्होंने कहा, विवाहे तू दिवा भागे, तो दिवा भाग के उपादान से, वहां दिवस नहीं लिखा, दिवा भाग लिखा है, तो दिवा भाग के उपादान से जो दिवस के कुछ समय होते हैं जो ग्राह्य नहीं है विवाह में, जैसे संध्या है, प्रदोष आदि का जो समय है जो निकालना पड़ता है, ज्योतिषार ग्रंथों में उनका निषेध मिलता है। तो जो संध्या आदि वेला है, प्रदोष आदि वेला है, उनमें विवाह नहीं करना चाहिए। अन्य स्थानों पर तो दिवस भी प्रशस्त है, यानी दिन में भी विवाह हो सकता है। तो इस श्लोक से संपूर्ण दिवस निषेध नहीं है। दिवा भागे संध्या आदि जो वेलाएं हैं, जो समय शास्त्रों ने, ज्योतिष ग्रंथों ने निषेध किए हैं, वे ही निषेध है, अन्य इसमें निषेध नहीं है। दिन में भी विवाह हो सकता है। तो इस श्लोक का इस प्रकार अर्थ होगा। गंगाधर जी पाठक जी ने बहुत ही अच्छा समाधान किया है। तो भैया देखो, गुरु परंपराएं कितनी सुदृढ़ होती है। दूसरा प्रलाप में लोग करते हैं कि वेद मंत्रों का पाठ नहीं हो सकता रात्रि में। जब रात्रि भोजन होता है तो वेद मंत्रों का पाठ होता है। रात्रि शयन के समय रात्रि सुक्त के लिए आचार्य गणों ने स्पष्ट आदेश किया है। और रात्रि, ये जो वेद मंत्र है, रात्रि सुक्त है, इसका पाठ करने के लिए आचार्य गणों ने कहा है। और जो कई बार हम लोग जब कार्य आदि में व्यस्त रहते हैं, सायकालीन संध्या समय पर नहीं हो पाती, तो कई बार जैसे 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो घर आकर जब संध्या करते हैं तो रात्रि में वेद मंत्रों का पाठ तो होता ही है। संध्या में, संध्या तो वेद मूल हो। वहीं आगे आप देखेंगे कि एक विशिष्ट विधि होती है, उसे बोलते हैं मंत्र जागरण। यद्यपि गुरु परंपरा में गुह्य है, गुप्त है, परंतु लोगों के सामने अब थोड़ा सा इसका हल्का सा वर्णन कर देना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियां खूब फैल रही है। रात्रि जागरण विधि होती है वेद मंत्रों के लिए। उसमें रात्रि में वेद मंत्रों का पाठ होता है, तो वो रात्रि में ही होता है केवल। और हमारे जो गुरुजन है, आचार्य गण है, पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने अपनी जीवनियों में लिखा है कि वे जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो 12-12, 1-1 बजे तक कंठस्थ हस्त स्वर सहित मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए अभ्यास किया करते थे, उनका उच्चारण किया करते थे, उनको पढ़ा करते थे। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि प्रातःकालीन संध्या के लिए कहते हैं आचार्यगण की रात्रि के तीसरे प्रहर में उठ जाए, और रात्रि के चौथा प्रहर जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो है तो रात्रि का चौथा प्रहर ही ना, उसमें संध्या आदि कृत्य कर ले। सूर्योदय से पहले, यानी दिन का उदय होने से पहले, सूर्य का उदय होने से पहले संध्या आदि कृत्य कर ले। आचार्यगण ऐसे कह रहे हैं, ऋषिगण कह रहे हैं, सब रात्रि में ही हो रहे हैं। और कहीं निषेध प्राप्त भी नहीं हुआ कि रात्रि में विवाह, रात्रि में वेद मंत्रों का पाठ ना करे, ऐसा निषेध कहीं प्राप्त नहीं होता है।
तीसरा प्रलाप वे करते हैं कि मुगलों के कारण यह प्रथा प्रारंभ हुई। वे जो दुल्हन आदि थी उनको उठा ले जाते थे, कन्या आदि को। तो भैया क्या संपूर्ण भारत पर मुगलों का साम्राज्य था? अधिकांश क्षेत्र पर था, संपूर्ण पर तो नहीं था। वहीं आप देखेंगे क्या संपूर्ण भारत में उनकी पहुंच थी? जहां उनका राज्य स्थापित था वहां भी उनकी पहुंच नहीं थी। तो इस प्रकार ये प्रथाएं मुगलों से प्रारंभ नहीं हुई, ये प्रथाएं अपनी सनातन है, ऋषि परंपराएं है। रात्रि में विवाह प्रशस्त है, रात्रि में विवाह हो सकता है, यह शास्त्र सिद्ध है, शास्त्र ने इसको सिद्ध किया है। रात्रि और दिवस दोनों समय में विवाह हो सकता है, ये इसका निर्णय है, अंतिम निर्णय और शास्त्रोक्त निर्णय है। वहीं आप देखेंगे कि ये जो लोग कहते हैं ये क्या गुरु परंपराओं से पढ़े हैं? जब आप किसी कार्य क्षेत्र से या किसी विशेष बात के कारण आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो क्या आपका सभी बातों पर वक्तव्य देना उचित है? क्या आपने ग्रंथों का अवलोकन किया है कि आप कह जाते हैं कि रात्रि में विवाह नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा? आप कहे कि जैसे राधा रमन वाले महंत जी है, पुंडरीक जी गोस्वामी ने कहा कि रात्रि में विवाह नहीं हो सकता। कहाँ तक उचित है उनकी बात? अन्य विद्वानों ने भी कहा, अन्य कथावाचक भी कह जाते हैं। तो भैया जब तक शास्त्र का अवलोकन ना करें तब तक ना बोले। गुरुजनों आप कह दे कि हमें इस विषय में नहीं पता, हमने इस विषय में अध्ययन नहीं किया। और रात्रि विवाह के लिए तो हर कोई व्यक्ति कह सकता है जिसने गृह सूत्रों को पढ़ा है। ये हमारी शाखा का गृह सूत्र है, वाजी माधुर्य शाखा का सूत्र गृह सूत्र है। इसको भी जो पढ़ता है, जो अपनी शाखाओं के गृह सूत्रों को पढ़ते हैं, तो सब में रात्रि विवाह का विधान है, स्पष्टतया वहां पे वर्णन आता है। तो रात्रि विवाह प्रशस्त है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। हरि शरणम।